और इसी बीच सीधी तस्वीरें लखनऊ से दिखाएंगे, जहां पर स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। किसी हुकूमत के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था, वह तब भी लगान ले रहा था, लूट कर रहा था और व्यापक अत्याचार का शिकार यहां के नागरिकों को बना रहा था। और ठीक इसके विपरीत आपको कोरोना जैसी महामारी के दौरान देखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई थी और उस दौरान दुनिया के देशों में, भारत में भी लॉकडाउन लगा, किसी प्रकार से अपने लोगों को बचाया जाए, क्योंकि बीमारी में संक्रमण था और उससे बचाव करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। याद करिए, प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की तरफ आए, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने वाहन लगाए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर उनके घर तक पहुंचा करके 1 महीने का राशन भी उनके तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें परमानेंट राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाया। अपनी सरकार होती है, सरकार में संवेदना होती है तो सरकार फ्रंट फुट पर आकर के बीमारी से लड़ती है, और बीमारी से लड़ती ही नहीं है बल्कि लड़ते लड़ते उस बीमारी को भगा भी देती है। आपने कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित कराए गए उनके मार्गदर्शन में 2 वैक्सीन दुनिया के लिए एक नजीर है कि कैसे सरकार जब संवेदनाओं से भरपूर होती है तो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। जब विदेशी हुकूमत होती है, संवेदन शून्य सरकार होती है, तो वही दृश्य हम सबके सामने होता है जो आनंद मठ कि इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत में विदेशी हुकूमत में एक संवेदन शून्य सरकार की संवेदनहीनता के उस दृश्य को यह उपन्यास हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह उपन्यास रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के अकाल को लेकर, बंगाल की इस व्यापक त्रासदी को लेकर, और उसके उपरांत जिस प्रकार की त्रासदी अलग अलग कालखंड में देश को झेलने को मिल रहे थे, कोई प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे थे। यानी अकाल में तो बंगाल के अंदर क्या स्थितियां थी और कैसे वहां के लोगों में क्या स्थिति बीतती थी। जमींदार भी अपना घर छोड़ करके जा रहा है और क्या स्थिति उस परिवार के सामने रही होगी। सामान्य नागरिकों की स्थिति का कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी और वह देश को न केवल राष्ट्रभक्ति के अपने एक नए ओज के साथ जोड़ने में सफल हुआ, बल्कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतेंदु नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए और संस्कृति विभाग को ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए। लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें,
उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं, और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे, और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए।